बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। हमारे माशरे में एक जुमला बहुत आम बोला जाता है कि मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दिया, आज से तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या कानून और इस्लाम की नज़र में सिर्फ ये कह देने से या अखबार में सिर्फ इश्तिहार दे देने से कोई बेटा या बेटी विरासत से महरूम हो जाता है? क्या मज़हब तब्दील करने से वरासती हक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं? और अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स विरासत जल्दी पाने के चक्कर में अपने ही मोरिस यानी कि वालिद या भाई के कत्ल में मुलव्वस हो जाए तो कानून इसके साथ क्या करता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं तीन अहम तरीन सूरतों का तफसीली और कानूनी जायज़ा लेंगे जिनमें किसी शख्स का विरासती हक मुतासिर हो सकता है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि अधूरी मालूमात विरासत के डिस्प्यूट्स में आपको बड़े नुकसान से दोचार कर सकती हैं। सबसे पहले एक बुनियादी असूल अपने ज़हन में बिठा लें कि विरासत का हक किसी इंसान की मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह के तय करदा इस्लामी असूलों और पाकिस्तान के नाफिजुल अमल कवानीन के मुताबिक तय होता है। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे मरने के बाद मेरे फलां वारिस को मेरी विरासत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पहली सूरत आती है जिसे हम ज़िंदगी में जायदाद मुंतकिल करना यानी कि हिब्बा या गिफ्ट कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक वालिद अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई ज़मीन, मकान या अपनी जायदाद अपने किसी एक बेटे या बेटी के नाम कानूनी तौर पर गिफ्ट कर देता है, और अगर ये गिफ्ट तमाम कानूनी तकाज़ों के साथ मुकम्मल हो जाए यानी वालिद अपनी ज़िंदगी में इसकी पोजेसन भी मुंतकिल कर दे और मुंतकिली का अमल भी मुकम्मल हो जाए तो वालिद के इंतकाल के बाद ये जायदाद विरासत का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि वो जायदाद वालिद की वफ़ात से पहले ही उनकी मलकियत से निकल चुकी थी। मगर याद रखिए, अगर सिर्फ कागज़ों पर लिख दिया गया लेकिन ना तो कब्ज़ा प्रोवाइड किया गया और ना ही दीगर कानूनी शराइत पूरी की गई तो वालिद के इंतकाल के बाद दूसरे वर्सा के पास ये राइट महफूज है कि वो अदालत में इस गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं, और वो अदालत में ये साबित कर दें कि गिफ्ट सिर्फ दिखावा था और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो अदालत ऐसे गिफ्ट को मनसूख करके दोबारा विरासत का हिस्सा भी बना सकती है। अब आते हैं दूसरी अहम सूरत की तरफ जिसके बारे में बहुत सी उलझनें पाई जाती हैं, और वो है मज़हब की तब्दीली। इस्लामी कानून वरासत का एक बुनियादी और मुसलमान असूल है कि मोरस जिसकी जायदाद है और वारिस जिसको जायदाद मिलनी है का मज़हब एक होना चाहिए। अगर कोई शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है या अपना मज़हब चेंज कर लेता है तो इस्लामी असूलों के तहत वो अपने मुसलमान मोरिस की विरासत से महरूम हो जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में एक बारीक नुक्ता है कि पाकिस्तान की अदालतें हर केस का फ़ैसला उसके मखसूस हक़ाइक़, दस्तावेज़ी शवाहिद और फ़रीक़ैन के पर्सनल लॉ को सामने रख कर करती हैं। इसलिए ये एक इंतहाई हसास कानूनी मामला है जिसमें अदालत के सामने ठोस शवाहिद का होना लाजमी होता है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे संगीन सूरत की, यानी कि मोरिस का कत्ल। तसव्वुर करें अगर कोई शख्स लालच में आकर के मुझे जल्दी जायदाद में से हिस्सा मिल जाए या पूरी जायदाद मिल जाए, अपने वालिद, वालदा या किसी भी ऐसे रिश्तेदार को कत्ल कर देता है जिसकी जायदाद का वो भी वारिस था, तो कानून और इस्लाम का असूल यहाँ लागू होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि कातिल के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। कानून का ये असूल इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी शख्स जुर्म करके माली फ़ायदा हासिल ना कर सके। अगर कोई वारिस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस पाया जाता है या उसने इस कत्ल की साजिश की होती है तो जुर्म साबित होने पर वो विरासत के हक से मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया जाता है। अलबत्ता अमली तौर पर अदालत ये तफ्तीश भी करती है कि कत्ल आमद यानी कि इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था, और क्या मुलजिम पर जुर्म शक व शुबे से बालातर होकर साबित हुआ है या नहीं। वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैं इस सबसे बड़ी गलती को दूर करना चाहता हूँ जो हमारे माशरे के जड़ों में बैठी हुई है, यानी कि आगनामा या ज़बानी आग करना। बहुत से वालिदैन नाराज़ होकर अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि मैंने अपने फलां बेटे को आग कर दिया, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक या वास्ता ना है और वो मेरी जायदाद का वारिस
نہیں ہوگا تو قانونی طور پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان کے قوانین اور شریعت میں اس قسم کے عاق نامے کی کوئی قانونی و شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جب تک والد زندہ ہے وہ اپنی جائیداد جس کو چاہے بیچ سکتا ہے یا گفٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ تحریر نہیں لکھ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو شرعی حصہ نہ دیا جائے۔ والد کے انتقال کرتے ہی عاق شدہ بیٹے یا بیٹی کا شرعی اور قانونی حق وراثت خود بخود بحال ہو جاتا ہے اور وہ دیگر ورثاء کی طرح اپنا پورا حصہ وصول کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وراثت کا معاملہ صرف آپ کی یا میری مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، یہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ اس لیے سنی سنائی باتوں، جذباتی فیصلوں یا ناقص عاق ناموں پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کسی مستند وکیل سے رجوع کیا کریں اور قانونی اور شرعی طریقہ کار اختیار کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس اہم قانونی نکتے سے باخبر ہو سکیں۔ اپنے سوالات نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔